सभी साथियों को नमस्कार। एक बार लिंक को शेयर कर दो, फिर मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार मनीष भाई, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। शोभित जी बहुत बढ़िया हूँ भैया। नमस्कार भैया सुनील जी, नमस्कार विपिन जी, सभी साथियों को नमस्कार। और एक बार शेयर कर दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। बढ़िया हूँ प्रमोद भैया। देखिए चलो, आप लोग शेयर करते रहें, और क्योंकि 12 बजे का वहाँ पर अनुप्रिया जी के यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है, तो 12 बजे साथी वहाँ पे उपस्थित होंगे सभी साथी, इसलिए मुझे उससे पहले अपना लाइव ख़त्म करना है, जिससे कि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक बार शेयर कर दीजिए, फिर मैं चालू करता हूँ 1 मिनट के अंदर। दरअसल जब से धरने से आए हैं सभी साथी, सभी को, किसी को वायरल फीवर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तबीयत ज़्यादातर लोगों की ठीक नहीं है, जिसकी वजह से, नमस्कार राम पूजन जी, जिसकी वजह से लाइव और वो सब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना है। यशवंत जी शुरू कर रहा हूँ। तो इसी वजह से लाइव और सब नहीं आ पा रहा था मैं, और टीम के सभी साथी, मनोज जी और राहुल की भी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारी टीम के प्रशांत भाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत तेज़ फीवर हो रहा है उस दिन से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे। अभी ठीक हैं, लगभग सभी को आराम है, सभी लगभग स्वस्थ हैं। तो इसी क्रम में मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भी साथी अनुप्रिया जी के कार्यक्रम में आज जा रहे हैं इलाहाबाद में, सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद है कि वहाँ से कुछ अच्छा निकलेगा, और जितने भी साथी जा रहे हैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन इको गार्डन में सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उस निर्णय के अनुरूप जो दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों के जो भी लीडर हैं, उनमें एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी में के आगे आज अनुप्रिया जी के यहाँ पे इलाहाबाद में सभी लोगों को एकत्रित किया गया है। जितने भी साथी वहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लड़ाई किन्हीं कुछ चंद लीडरों की नहीं है, न मेरी, ना ही अमरेंद्र भाई की, ना विजय भाई की, ना ही मनोज भाई की, ना राहुल भाई की। सिर्फ 5-7 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। सबको नौकरी मिलनी है, तो सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा। उस दिन हम लोग लखनऊ में थे, तो लखनऊ में हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी। मैं उन मुलाकातों को बारे में आपको सबको बताते हुए आगे शुरू करूँगा। देखिए, सबसे पहली मुलाकात हमारी बेसिक शिक्षा सचिव से हुई थी। करीब 2 घंटे तक हम लोग उनके साथ बैठे थे। ओवरऑल जो बात थी वहाँ से निकल के आई थी, वो यही निकल के आई थी कि देखिए, बिना कोर्ट की डायरेक्शन के कुछ भी संभव है नहीं। हर जगह से यही बात निकल के आई। उसके बाद एक हमारा विधि अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के ही, वो निदेशालय में बैठते हैं। निदेशालय में उनसे मुलाकात हुई थी। काफ़ी ओबीसी समाज के जागरूक अधिकारी हैं वो। ओबीसी समाज के लिए हमेशा सोचते हैं।
और आरक्षित वर्ग के लिए हमेशा सोचते हैं वो। तो उनसे भी काफ़ी देर बात हुई थी। बात होने के बाद हमारी कुछ अधिकारी हैं, देखिए कुछ अधिकारी हैं जो नहीं अपने मुद्दे को जिन्होंने गड़बड़ किया था और वो आज भी उन चीज़ों को लेकर कायम है। कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि शुरू से ही वो ये कहते आ रहे हैं, अच्छा प्रमोद जी देखिए, कुछ अधिकारी शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि इसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई आरक्षण को लेकर, और वो अपनी बातों पर कायम रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद भी उन लोगों को यही चेतना अपने मन में रहती है कि किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हुई। मनोज चौरसिया जी, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, आप लोग सब समझते हैं, ठीक है। उसी के क्रम में फिर अगली मुलाकात हमारी गणेश कुमार जी से हुई थी, जो सह निदेशक हैं बेसिक शिक्षा विभाग के। उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर से ये बात क्लियर की थी कि देखिए, आपके मामले में विभाग की तरफ से जितनी पैरवी करनी चाहिए थी या जो भी संभव था, पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको लगती है कि हो सकती है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। इस सूची को कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ आपके फेवर में होगा। जब आप लोगों ने इतना इंतजार किया है तो एक आध महीने और कर लीजिए, लेकिन आपकी नियुक्ति होगी, 100% होगी। ये सब कुछ बातें रही थी। उसी क्रम में हम लोग अगला मुलाकात हमने निदेशक सरविंद विक्रम जी से की थी। वो कुछ भी कहने से थोड़ा बचते नजर आए थे। उसके बाद हम लोग अनुप्रिया जी के कार्यालय पे पहुंचे थे। अनुप्रिया जी वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। हमारी आशीष भैया जी से बात हो गई थी, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने थे, वो दिए गए थे। क्योंकि उस दिन वहाँ पे किसी की जयंती थी, सॉरी जयंती नहीं थी, अपना दल को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला था, इसलिए वहाँ पे प्रोग्राम था, इसलिए वहाँ पे काफ़ी लोग थे जिनसे मुलाकात हुई थी। सभी का रुख एकदम सकारात्मक था हम लोगों की नियुक्ति को लेकर। इसी क्रम में हमारी बात ओम प्रकाश राजवर जी से हुई थी। ओम प्रकाश राजवर जी ने स्पष्ट तौर से दो बातें बोली। उन्होंने बोला कि देखिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा सीटें तो नहीं दिला सका, 6800 सीटें आप लोगों को मिली हैं, मैं उससे ज़्यादा सीटें नहीं दिला सका हूँ, लेकिन इन 6800 को नियुक्ति दिलाना मेरा परम कर्तव्य है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की नियुक्ति हो, और जब तक ये जिम्मेदारी मैं ख़त्म नहीं कर देता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक तरीके से उन्होंने पूर्ण रूप से एकदम ठोस आश्वासन जिसको कहते हैं, उन्होंने बोला भी था कि मैं माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से बात करूंगा आपके मुद्दे को लेकर, और उन्होंने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हमसे मांगे थे, जो मैंने और मनोज जी ने जाकर उनके आवास पर उपलब्ध करा दिए उसी दिन। उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। इसी क्रम में जो अमरेंद्र भाई हैं, उनके द्वारा ओम प्रकाश जी के यहाँ पे 12 तारीख को जो आह्वान किया गया है, उसमें सभी साथी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जितने हमारे समाज के नेता लोग जितने भी हैं, उन पर हम लोग जितना अधिक दबाव बना सकते हैं, उतना ही मजबूती से वो लोग अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं या एक दो लोग जाकर मिलते रहेंगे तो उनसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको उतना मुद्दा गर्म नहीं लगता है। उन पर जितना ज़्यादा संख्या बल के साथ आप जाएंगे, दबाव बनाएंगे, उतना ही मजबूती से आपके मुद्दे को प्रायोरिटी में लेते हुए वो आगे बात करेंगे, उतनी ही मजबूती आपके मुद्दे को जल्दी मिलती है, उतने ही चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपका मुद्दा जल्दी से जल्दी निस्तारित हो। तो इन्हीं सभी क्रम में लगातार जगह जगह पे धरनों को डिसाइड किया गया है। तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, जितने भी साथी 6800 की चयन लिस्ट में, अभी कुछ लोग सो रहे हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितने साथी जाग रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी सो रहे हैं उनको जगाएं, और जो भी कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें ताबड़तोड़
मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हम लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। इसी क्रम में आज हमारे साथी अंशुमान यादव जी अलीगढ़ में मौजूद हैं। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, उनके पिताजी हैं जो अलीगढ़ से सांसद हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं। आगे की कड़ी में मैं अंशुमान भाई आज वहाँ पे अकेले ही पहुँचे हैं शायद। उसी क्रम में आज हमारे साथी जो पूर्वांचल से हैं, उन्होंने अनुप्रिया जी के आगमन पर वहाँ पर साथियों को इकट्ठा किया हुआ है और अपनी बात को जोर शोर से उठाने का दमखम वहाँ पे उठाया हुआ है। तो सभी साथी वहाँ पे जितने भी पहुँच रहे हैं सभी को आभार, और सभी साथी उम्मीद करूँगा अपना 100% देंगे। माननीय राजू भैया जी एटा में हैं और अंशुमान जी वहीं एटा से में ही गए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक है, इसी क्रम में 12 तारीख को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा में जो प्रोग्राम रखा गया है, सभी पूर्वांचल के साथी वहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, जितनी मैंने अभी आपको बताया, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितनी ज़्यादा संख्या होगी, उतना ज़्यादा दबाव होगा। जितना ज़्यादा दबाव होगा उतनी ज़्यादा जल्दी नियुक्ति मिलेगी। तो जितने साथी 6800 की सूची में चयनित हैं, वो सभी साथी जो पूर्वांचल से हैं वो पूर्वांचल में पहुँचें। 12 तारीख को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से साथी हैं वो सभी साथी 12 तारीख को माननीय मंत्री जी संदीप सिंह के यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है उसमें सभी लोग सहभागिता सुनिश्चित करें। मैं भी उपस्थित रहूँगा, मेरी टीम के सभी साथी जो भी पश्चिम से हैं वो इधर उपस्थित रहेंगे, जो भी पूर्वांचल के साथी हैं, जितने भी लीडर हैं जो पूर्वांचल के हैं वो पूर्वांचल में उपस्थित रहेंगे, जो पश्चिम के हैं वो पश्चिम में उपस्थित रहेंगे। तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनके अनुसार सभी साथी अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ मैं जो बहनें हैं चयनित, उनके लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा। जितनी भी बहनें चयनित हैं, जो कल मतलब 11 तारीख को 11 और 12 तारीख में रक्षाबंधन है, तो कोशिश करें जो माननीय मंत्री जी के यहाँ पर राखी भेज सकते हैं वो माननीय मंत्री जी के यहाँ पर राखी भेजें, या खुद जाके उपस्थित होकर दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक लेटर भी दें उन्हें, जिसमें ये कहा जाए कि हम 6800 में चयनित हैं, आपकी बहन है, हम आपको राखी बांध रहे हैं, हम और आपकी जो जिम्मेदारी बनती है भाई की, वो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हमें जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचाएं। जो भी बहनें इस काम को कर सकती हैं वो करें। और जितने भी साथी 12 तारीख को पूर्वांचल के साथी पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ पे, जितने भी साथी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ये मुहिम जो छेड़ी जा रही है, या जो नियुक्ति के लिए जो मुहिम है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। आप सभी लोग समझते हैं कोर्ट में हमारा कितना जल्दी डेट लग रही है, आप सभी लोग उसके को देख रहे हैं। तो सरकार पे हम लोग जितना ज़्यादा दबाव हो सकता है बनाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो सके। मैं आप सभी लोगों के कमेंट लूँगा और आपके जवाब भी देता रहूँगा। मनोज जी लिख रहे हैं लड़कियाँ आज ही स्पीच, जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे फिर से बताऊँ, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो 6800 में चयनित हैं, देखिए जो त्यौहार आते हैं, त्योहारों को उसी के अनुरूप मनाया जाए। त्यौहार जो होते हैं, जो खुशियाँ लेके आते हैं हमारी ज़िंदगी में, उसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ हमारे जो हम लोग जो व्यथा में होते हैं, हम लोग प्रताड़ना से गुजर रहे होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस प्रताड़ना से भी हम लोगों को मुक्ति मिले। तो उस त्योहार को इस तरीके से मनाएं कि जिससे हमारी व्यथा खत्म हो सके, हम जिस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं उस प्रताड़ना से मुक्ति मिल सके। तो जितनी भी बहनें हैं वो कोशिश करें
जो बहनें डायरेक्ट नहीं दे सकती हैं वो स्पीड पोस्ट कर सकती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास एड्रेस पर। एड्रेस आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। जो बहनें माननीय मंत्री जी के आवास पर भेज सकते हैं वो उनको आवास पे भेजें। 12 तारीख को जो बहनें अलीगढ़ आ सकती हैं बहनें अलीगढ़ आएँ। कोशिश करें राखी भी साथ में लेकर आएँ, उसके साथ एक लेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोद यादव जी लिख रहे हैं सभी भाई बहन 12 तारीख को तैयार रहें राजभर और शिक्षा मंत्री के यहाँ। बिल्कुल, देखिए सभी साथी, मैं इसी संदेश को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। हम लोग जितनी मुलाकातें हो सकती हैं हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों की कुछ मुलाकातें मैं अभी आप लोगों को सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। हमारी कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं कुछ अच्छे नेताओं के साथ, समय रहते आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी पहले से कुछ चीज़ों को उजागर नहीं किया जा सकता है, वो आप लोग अच्छे बखूबी तरीके से समझते हैं। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बाकी अपने जितने भी साथी हैं जो 6800 में हैं वो भी अपना 100% दें जिससे कि नियुक्ति जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जा सके। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ मंजू जी लिख रही हैं 12 को अलीगढ़ चलो। बिल्कुल, मैं वही मंजू जी, आप भी कोशिश कीजिए कि जितनी बहनें हैं उनको संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें आएँ। और सभी बहनों से अनुरोध करूंगा राखियां जरूर लेकर आएं, चाहे वो ओपी राजभर के यहाँ पे जा रही हों, चाहे वो मंत्री जी के यहाँ पे